पांडव हैं, 100 कौरव हैं, उनके बीच में युद्ध हुआ। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा, ब्रकोदर भीम दादा, भीम दादा ने आज ऐसा प्रहार किया कि आज दुर्योधन की जंघा टूट गई, जंघा टूट गई। पड़ा पड़ा करहा रहा है। ये धर्म युद्ध था। जीवन में युद्ध करना नहीं चाहिए, लेकिन जब बात धर्म की आए तो युद्ध भी करना पड़ता है। जब किसी बात का समाधान नहीं निकलता था पूर्व में, तो उसके लिए युद्ध होता था। आज तो बात बात पर युद्ध है, और युद्ध की परंपरा तो अनादि काल की है। जब देवता और दानव थे युद्ध तब भी हुआ। फर्क इतना था, युद्ध का मकसद जो था वो अमृत था। युद्ध पहले भी हुआ, देवता और दानव थे, मकसद अमृत था, युद्ध हुआ। युद्ध थोड़ा नीचे आया त्रेता में। सतयुग में त्रेता आया, त्रेता में युद्ध थोड़ा नीचे आया। दो कंट्रियों के बीच में युद्ध हुआ। एक तरफ श्रीलंका है, दूसरी तरफ अयोध्या है। अयोध्या है, अयोध्या है। मकसद जानकी। युद्ध फिर भी हुआ राम और रावण का। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर आया। युद्ध थोड़ा और नीचे आया, युद्ध फिर भी हुआ। अब देवता और दानव का युद्ध नहीं था, राम और रावण का युद्ध नहीं था, ये एक परिवार के दो भाइयों का युद्ध था। एक तरफ 5 पांडव हैं, एक तरफ 100 कौरव हैं, दोनों में युद्ध हुआ। मकसद क्या था? संपत्ति। आज कलयुग है, कलयुग में भी युद्ध चल रहा है। न भाई है, न देश है, न अमृत है, न मकसद है। आज प्रत्येक प्राणी अपने आप से युद्ध कर रहा है, अपने आप से लड़ रहा है। अपने तो रहे नहीं। चलो पहले तो अपनों से युद्ध होता था, अब अपने कहां बचे हैं? जब से फोन आया है क्या बचा है? रिश्ते ये खा गया, टीवी ये खा गया, घड़ी ये खा गया, अपनों को ये खा गया, मित्रों को ये खा गया, घूमना फिरना खा गया, खाना खा गया, सब कुछ खा चुका है, सब कुछ खा गया है। हाँ? पहले असुर हुआ करते थे। एक संत कहते हैं, एक संत वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर सी बात। बोले पहले असुर हुआ करते थे जो विघ्न उत्पन्न करते थे। बोले कलयुग में भी असुर आ गया है जिसका नाम है फोनासुर। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसका नाम है फोनासुर। ये रात को डिस्टर्ब कर दे, 2 बजे कर दे, सुबह 5 बजे कर दे, पूजन पाठ में कर दे, स्टेज पर कर दे। ये फोनासुर कभी भी कर सकता है। देखिए पहले एक माँ का बच्चा जाता था, माँ कहती थी बेटा जा रहे हो, जाते ही खत लिखना, चिट्ठी लिख देना, कैसे पहुंचे हो, सब ठीक ठाक तो है ना। 10 दिन के बाद वो पहुंचता था, वहां से खत डालता था, 6 दिन में वो चिट्ठी मिलती थी, फिर वो भी लिखता था माँ मेरा पत्र तुझे मिले तो तू भी लिख कर भेजना। माँ बेटे का संबंध पत्रों से होता था, और जब वो पत्र खुलता था ना, जब वो पत्र खुलता था ना तो सब आपस में घेर के बैठते थे। भाई पूछता था भाई ने मेरे लिए कुछ लिखा है, बहन पूछती थी भैया ने मेरे लिए कुछ लिखा है, माँ भी पूछती थी बेटे ने मेरे लिए कुछ लिखा है, दादा पूछता था नाती ने मेरे लिए कुछ लिखा है, सब पूछते थे। एक एक कागज का टुकड़ा आने पर पूरा परिवार खिल उठता था, साथ घेर लेता था। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। जाग कर देखते थे, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड देने वाला डाकिया आता था, गांव में खुशहाली आ रही थी, भैया मेरा तो कुछ नहीं आया,
मेरा तो कुछ नहीं आया। रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, संबंध नष्ट होते जा रहे हैं। अब संबंध नहीं है। पहले मेहमान आते थे, बड़ा बुरा लगता है देखकर। रिश्तों में पवित्रता नहीं रही है, संबंध खोखले हैं, सिर्फ स्वार्थ पर दुनिया चल रही है। पहले बिना बताए मेहमान पहुंच जाते थे, चारपाई बिछ जाती थी, रोटियां बनती थी, सब लोग 2 दिन 4 दिन मेहमान रुकते थे। आजकल तो माँ बाप भी बच्चे के पास पहुंच जाए, उसके फ्लैट पर तो बहू पूछती है, पिताजी वापस कब जाओगे? ये संबंध रह गए। इस कलकाल में कहां बचा है? संबंध खत्म, रिश्ते खत्म, सब कुछ खत्म, इंसान भी धीमे धीमे खत्म। अभी भी समय है, अभी भी श्रेष्ठ जनों से जुड़े रहो, साधु संतों की सेवा